हरे कृष्ण। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रश्न उत्तर। और इसका उद्देश्य है कि हमारे भक्ति में आने वाली अड़चन, आने वाली बाधाएं, उन सबको दूर करना। और ये बाधाएं क्या हैं? जैसे ही हम भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, माया देवी अनेक प्रकार के विघ्न हमारे भक्ति मार्ग की ओर फेंकती है। और अगर हम सचेत नहीं रहे, अगर समय पर उनका समाधान न किया गया, निश्चित रूप से हम उस भक्ति मार्ग से विलग हो जाते हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? संशय रूपी समस्याएं, शंकाएं रूपी समस्याएं, विघ्न, कष्ट, दुख। जैसे आप भक्ति मार्ग पर जाएंगे, मन में चिंताएं, मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ? ये सही उम्र है भक्ति करने की? क्या भक्ति करने से मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे? क्या भक्ति करने से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? क्या भक्ति करने से मुझे समाज में जो भी अनेक प्रकार के प्रोग्राम या कार्यक्रम होते हैं उसमें जाने का समय मिलेगा? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार की चिंताएं मन में तूफान की भांति उठने लगती है। और अगर उस तूफान को समय पर शांत न किया जाए, पूर्ण रूप से हमारे जीवन रूपी बगीचे को उजाड़ कर रख देता है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से हमारे साथ बने रहिए। जो भी सामान्य प्रश्न हमारे मन में उठते हैं उनको एक एक करके हम लेंगे और शास्त्रों के आधार पर उस प्रश्नों का पूर्ण उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस श्रृंखला में आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप निश्चित रूप से कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवद गीता, भागवतम, रामायण को माध्यम बनाकर, आधार बनाकर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी भक्ति मार्ग में आने वाली समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। तो आइए आज की इस कड़ी की शुरुआत में प्रथम प्रश्न लेने जा रहे हैं। वह यह है, क्या नाम जप से, भले वो राधा नाम हो, भले वो कृष्ण नाम हो, भले वो महामंत्र हो, भले वो श्री राम का नाम हो, या अन्य कोई महामंत्र हो, अन्य कोई मंत्र हो, उस नाम जप से हमारे जीवन की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी? क्या मुझे भोजन मिल जाएगा? क्या मेरी शारीरिक आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी? अगर नहीं तो फिर क्यों जपे नाम को? अगर हाँ तो कैसे होगी? अगर प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो बहुत ही उत्तम प्रश्न लगता है, क्योंकि लोक व्यवहार में इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। हाँ, अब की बार कोई सुनौती भरा प्रश्न रखा है, अगर आचार्य इसको उत्तर नहीं दे पाते हैं निश्चित रूप से पराजित हो ही जाएंगे। और प्राय इस प्रकार के सुनौती भरे प्रश्न वक्ता को भी विचलित कर देते हैं। कई बार क्रोध में आकर वक्ता भी कुछ भी बोल देते हैं, जिससे श्रोताओं की और श्रद्धा कम होती है। परंतु अगर आचार्यों के निर्देशन में इस प्रश्न को ठीक से समझा जाए, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर उत्तर हम पाएंगे। अगर शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है मृगारी की। मृगारी इस प्रकार का शिकारी था कि वो जंगल में प्राय सामान्यतः पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। किसी को पांव तोड़ देता था, किसी को आंख फोड़ देता था, किसी के हाथ में बाण मार देता था। और जब वो तड़पता था तब उसको बड़ा आनंद आता था और वो दूर बैठकर इस दृश्य को देखता था। देववश एक बार नारद मुनि उस वन के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एकाएक एक हिरण को तड़पते हुए देखा। तब वो मृगारी के पास जाकर पूछते हैं कि क्या इसका शिकार तुमने किया? उस मृगारी ने कहा, आपको कोई शंका है, आपको कोई शक है? बोले, शक नहीं, मेरा मात्र इतना जिज्ञासा है कि तुम इनको अधमरा क्यों कर रहे हो? अगर मारना ही है तो पूर्ण रूप से मार दीजिए ना, ताकि उसके पीड़ा को तो शांति मिले। तब मृगारी ने कहा, यही तो मेरा मनोरंजन है। नारद मुनि और मृगारी के मध्य बहुत लंबा संवाद होता है, जिसमें नारद मुनि पाप, दुख, नरक, स्वर्ग, अनेक प्रकार के शास्त्रों के आधार पर विस्तार से वर्णन करते हैं। तब मृगारी नारद मुनि के चरणों में गिरते हुए कहता है, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नारद मुनि प्रथम कहते हैं, सर्वप्रथम इस धनुष को तोड़िए और एकांत स्थान में बैठकर भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए। तब मृगारी की श्रद्धा इतनी अटूट थी, अपने गुरु को कहे हुए वचनों को हृदय में धारण करके अपने धनुष को तोड़ा है। एकांत में स्थान में जाकर बैठकर नाम जप करने लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है
और मृगारी ने जो भी मंत्र जपा होगा प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से मंत्र जप रहे थे। जब गांव में ये बात फैल गई कि मृगारी जैसा राक्षसी पाप प्रवृत्ति का व्यक्ति साधु बन गया है, सारे लोग साथ में उपहार लेकर, भेंट लेकर, कोई फल, कोई अनाज, कोई अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर मृगारी को दर्शन के लिए जाते हैं। मृगारी इस दृश्य को देखकर अवाक रह जाता है। ये गुरु ने कहा था कि नाम जप करो, तुम्हारी सारी आवश्यकता स्वतः पूर्ण हो जाएगी, और ये मैं देख रहा हूँ, परंतु विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी पूर्ण होगी और इतनी अधिक मात्रा में पूर्ण होगी। मृगारी सोचता है कि जब मैं कर्म कर रहा था तब तो मुझे लोग घृणा की नज़र से देखते थे, मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। आज लोग शरण दबा रहे हैं, भेंट लेके आ रहे हैं। तब मृगारी की श्रद्धा अपने गुरु के वाक्यों की ओर और दृढ़ हो गई। कुछ समय के बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तब मन में विचार आया कि जिस मृगारी को दीक्षा दी है, क्या वो ठीक से भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा देखते चलें। मृगारी को पता चला नारद मुनि आ रहे हैं। एकाएक अपने स्थान से खड़ा हुआ, भागता हुआ गुरु की शरणों की ओर गया है। जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकता है, देखता है शरणों में चींटियां हैं। तब अपने ऊपरी वस्त्रों को निकालकर चींटी को प्रेम से थोड़ा साइड में करके फिर वहाँ प्रणाम करता है। नारद मुनि इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। बोलिए, वही मृगारी है जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, यार एक चींटी के प्रति भी सम्मान का भाव दिखा रहा है। नारद मुनि का सुंदर स्वागत किया है, उनको सेवा करी है, और अपने अनुभव को बताते हुए कहता है कि गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यहाँ तक कि इतनी भेंट आ रही है कि मुझे अन्यों को बांटना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा भोजन भेजिए दिन में एक बार, ताकि मेरी आवश्यकताएं कम हो, अधिक से अधिक नाम जप कर पाऊँ। भक्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब मृगारी ने अटूट श्रद्धा रख के भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ किया तो उसके जीवन की सारी आवश्यकता स्वतः पूर्ण होने लगी। भक्तों, यहाँ पर दो तरीके से इस प्रश्न को समझना होगा। इस जगत में दो मार्ग होते हैं हमारे जीवन में, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग ऐसे मृगारी जैसे कुछ विरले भक्त होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की भक्ति में लगते हैं और उनकी इस जगत से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान पूर्ण रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। परंतु साथ ही साथ हम, अगर हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारी आसक्ति अगर जलेबी से हम नहीं हटा पा रहे हैं, जगत की किसी वस्तु व्यक्ति से नहीं हटा पा रहे हैं, तो हमें इस प्रकार का प्रयास नहीं करना है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म करना चाहिए और उसका फल की इच्छा नहीं करनी है। साथ ही साथ अर्जुन को निर्देश देते हैं कि तुम मेरा चिंतन करते हुए, मेरा मनन करते हुए युद्ध करो। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि अगर आप गृहिणी हैं तो ग्रह गृहस्थी के कार्यों को करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बना रही हैं, झाड़ू निकाल रही हैं, वस्त्र धो रही हैं, इसमें कौन सी दुविधा कौन सी आ रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भगवान का मनन चिंतन करते हुए अपने पठन के कार्य को कर सकते हैं या अपने खेलने के कार्य को कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आप भगवान का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप एक योद्धा हैं तब भी उस समय भी आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में, जिस भी परिवेश में है, जिस भी स्थिति में है, बड़ी सरलता से इस कार्य को किया जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हुए नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है और भक्ति मार्ग पर इतना गहराई में जाते हैं कि धीरे धीरे इस जगत की प्रपंचों के प्रति, इस जगत की अनेक प्रकार की वासनाओं के प्रति, इच्छाओं के प्रति हमारा भाव धीरे धीरे कम होता जाता है, इच्छाएं कम होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम पूर्ण दृढ़ श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के शरणों में, श्री कृष्ण के नाम में, भगवान नाम में अपने आप को पाते हैं और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन का हमारा ध्येय होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको जिज्ञासा के द्वारा उत्तम आचार्यों से प्रश्न करें और उसका समाधान होने पर उस रास्ते का हमें पालन करना चाहिए। तो आज के प्रश्न का उत्तर है कि हमें अगर निवृत्ति मार्ग में है, अगर हमारी चेतना इतनी शुद्ध है तो पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग में लग सकते हैं। भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। और आज भी देख सकते हैं वृंदावन जैसे धाम में, हिमालय में ऐसे अनेक साधु हैं जो बिना किसी कार्य के भक्ति कार्य में लगे हैं, उनकी सारी आवश्यकता भगवान पूर्ण करते हैं। परंतु साथ ही साथ अधिक
लोग ग्रह गृहस्थी में हैं, अपने जीवन को जीते हैं, परिवार के मध्य रहते हैं, समाज के मध्य रहते हैं, उनके लिए भगवान ने निर्देश दिया है कि भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्मों को भी करें। अपने श्रील प्रभुपाद जी की भाषा में कहूँ तो कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करें, जिसमें हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाते हुए भक्ति कार्य करें। निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब। इस प्रकार आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, इस श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहिए। एक से और आपसे निवेदन है कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप निश्चित रूप से कमेंट्स में बताइए। हम अगले सत्र में उस प्रश्न को लेंगे और शास्त्रों के आधार पर उस पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।